गंगा के किनारे बसा वह कस्बा समय के साथ भले ही बदलता गया हो, पर उसकी धड़कन हमेशा नदी के जल से बंधी रही। घाट की सीढ़ियां, आरती की गूंज और हर शाम लालटेन की रोशनी में चमकते जल ने वहां के लोगों की जिंदगी को एक अनकहे धागे में बांध रखा था। उसी कस्बे में रहते थे काशी, उसका छोटा भाई मुकुल और उनके पिता। उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना थी एक पुरानी काठ की नाव। वह नाव कोई साधारण लकड़ी की नाव नहीं थी, बल्कि उनके लिए मंदिर की मूर्ति जैसी थी, क्योंकि उसी नाव से जुड़ी थी उनकी मां की आखिरी स्मृति। मां सावन आते ही उस नाव को घाट पर उतारती और गंगा पार जाने वाली औरतों को बैठाकर गीत गाती। उनकी आवाज घाट की सीढ़ियों से टकराकर नदी में गूंजती। नदियां नहीं, आईना है। लोगों को लगता मानो वह सिर्फ गाना नहीं गा रही, बल्कि नदी से संवाद कर रही हैं। पर एक बरसात ने सब कुछ बदल दिया। मानसून की तेज धारा में अचानक नाव पलट गई और मां गंगा की गहराई में समा गई। उनका शरीर कभी वापस नहीं मिला। उस दिन पिता ने कांपते हाथों से नाव को किनारे खींचकर ताला लगा दिया और कहा, अब यह नाव नहीं उतरेगी। समय बीता। कस्बा अपने नए रूप लेने लगा। कुछ लोग शहरों में चले गए, कुछ घाट से जुड़ी रोजी रोटी में फंसे रहे। काशी अपनी पढ़ाई और नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया, जबकि मुकुल घाट पर ही रह गया। उसने श्रद्धालुओं और यात्रियों के बीच एक छोटा सा चाय का खोखा खोल लिया। दिन भर की भागदौड़ और शोरगुल के बाद हर शाम वह नाव के पास जाकर उसकी चिकनी लकड़ी पर हाथ फेरता और मां का गीत गुनगुनाता। नाव पर हाथ रखते ही जैसे उसे मां की उंगलियों की गर्माहट महसूस होती। वर्षों बाद प्रशासन ने घोषणा की कि एक नया पुल बनने वाला है और उसके लिए घाट का एक हिस्सा बंद करना पड़ेगा। नावें हटाई जाएंगी, कुछ जगहें मिटा दी जाएंगी। यह खबर सुनकर काशी नौकरी छोड़कर वापस घर आ गया। पिता की आंखों के नीचे गहरी थकान की लकीरें थीं, जैसे समय ने उनकी ऊर्जा चूस ली हो। एक शाम उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, इस नाव का क्या करेंगे? अब तो इसका कोई काम ही नहीं। काशी ने चुपचाप नाव का ताला खोला। भीगी हुई लकड़ी की गंध हवा में घुल गई। उसे लगा जैसे अतीत की स्मृतियां उसके सामने खड़ी हैं। उसने पिता और मुकुल से कहा, इसे घर के आंगन में रख देते हैं, मां का कमरा बना देंगे, यह नाव हमेशा हमारे साथ रहेगी। पर मुकुल ने तुरंत विरोध किया, नाव पानी के लिए बनी है भैया, आंगन में कैद कर दोगे तो मां के गीत भी मर जाएंगे। दोनों भाई चुप हो गए। पिता ने भी कुछ नहीं कहा। उस रात तीनों खामोशी में बैठे रहे। दूर कहीं आरती की घंटियां बज रही थीं, हवा में दिए डोल रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज आंधी चली। आसमान से पानी मोटी चादर की